सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 39तमी 29वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 28 कक्षाएं हमारी हो गई हैं और हमने अभी तक आपको 31 परिभाषाएं पढ़ा दी हैं। ठीक है, अब 31 परिभाषाएं आपने पढ़ ली हैं तो अब आपको ये विश्वास हो गया होगा कि इसके अंदर क्या विषय वस्तु है और आप इसे अब आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। और संस्कृत व्याकरण के अंदर इतनी सूक्ष्मता से प्राचीन समय में वैयाकरणों ने विचार किया है, मंथन किया है, चिंतन किया। केवल गच्छति पठति धावामि इसका नाम संस्कृत भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा इसका नाम है जहां पर व्याकरण का दर्शन आपको बताया जाता है। इस व्याकरण के विषय में कितनी गहराई से, शब्द के विषय में कितनी गहराई से चिंतन है। तो आइएगा, दो परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। पदांगाधिकारी तस्य तदंतस्य च, और दूसरी परिभाषा थी हमारी व्यपदेशीवद एकस्मिन्, माने व्यपदेशीवद एकस्मिन्। दो परिभाषाएं थी। अब मैंने आराम से आपको समझा दिया था, कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा। अब हमारी इसके बाद में आगे की परिभाषा आती है। हाँ, ये परिभाषा है, ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधि प्रतिषिध्यते। ठीक है, आइएगा, इसकी जो भूमिका लिखी है, भूमिका मैं आपको समझाता हूं। वो भूमिका माने उत्थानिका। यहां पर कहा इन्होंने कि तद्धित प्रकरणे ही नडादिभ्यः फक् गर्गादिभ्यो यई शिवादिभ्यो इति अपत्यादिषु अर्थेषु हि विधीयमान भागादयः प्रत्यया उत्तम नड परम गर्ग महाशिव प्रभृतिभ्यस्तदन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कथन्न भवन्तीत्यतो भवति यम् ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। ठीक है, एक ही वाक्य है जी। चलिए मैं समझाता हूं। यहां पर कहते हैं कि तद्धित प्रकरण में चौथे और 5वें अध्याय में जो तद्धित प्रत्यय है, तद्धिता से लेकर के, उसके अंदर क्या है, जैसे नडादिभ्य फक, गर्गादिभ्यो यई, शिवादिभ्योण, ये तो सभी पढ़े हुए। ये जो प्रत्यय ये कहे किस अर्थ में कहे, अपत्यादि अर्थों में है। ये वाले तो अपत्य अर्थ में ही है वास्तव में, परंतु जब और भी प्रत्यय हैं वो अपत्य आदि माने और भी भिन्न भिन्न अर्थों में, तत्र भवा, तस्येदम, तथा, आगता आदि आदि अर्थों में प्रत्ययों का विधान किया गया है, तद्धितों का। तो इन तीनों को लेकर के सभी पर विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि जैसे यहाँ पर नड आदि प्रातिपदिकों से फक प्रत्यय कहा,
ठीक है, गर्ग आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में यही प्रत्यय कहा, और शिव आदि शब्दों से जो शिवादि गण के अंदर पठित हैं उनसे अपत्यादि अर्थ में क्या कहा है, अण प्रत्यय। अब ये होना चाहिए कि येन विदिश तदंतस्य व्यपदेशीवत एकस्मिन् येन विदिश तदंतस्य, येन विदिश तदंतस्य क्या करेगा कि इसमें ध्यान रखें, इस प्रकरण में क्या है, प्रातिपदिक का अधिकार चलता है। किसका चलता है, प्रातिपदिक का। क्या है, प्रातिपदिक, इसका अधिकार चलता है। प्रातिपदिक क्या बन जाता है, विशेष्य। प्रातिपदिक का तय चलता है, प्रातिपदिक का चलता है, इसमें सभी प्रातिपदिक प्रत्यय होते हैं। प्रातिपदिक का ये पिछले सूत्र में हमने पिछली परिभाषा में आपको समझाया था, इसमें प्रातिपदिक क्या बन गया, विशेष्य। और सूत्र के अंदर जो पड़े हुए शब्द हैं, नड है, गर्ग आदि है, शिव आदि, गृह्यमाण हो गए। गृह्यमाण क्या बनता है, तद विशेषण, माने उसका विशेष्य का विशेषण बनता है। तो ये नड आदि जो शब्द है, शिव आदि जो शब्द है, गर्ग आदि शब्द है, ये प्रातिपदिक के क्या बन जाएंगे, विशेषण। ठीक है, जहां पर जैसे विशेषण बनता है वहां पर क्या लगता है, ये न विदिश तदंतस्य, ये न विशेषणेन विधिर विधीयते सा विधि तदंतात भवति। तो अब उससे क्या अर्थ आएगा कि ये शब्द अंत में है जिनके, उनसे ये प्रत्यय होंगे, और इन अकेले से भी हो जाएंगे, क्योंकि व्यपदेशीवत एकस्मिन है, व्यपदेशीवत एकस्मिन माने अपने आप ही स्वयं में अंत भी बन जाएगा। तो अकेले से तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं है, परंतु साथ में ये न विधि तदंत से तदंत शब्दों से भी, तदंत प्रातिपदिकों से भी प्रत्यय प्राप्त होता है। तो वही कहते हैं, इति अपत्यादिषु अर्थेषु विधीयमाना फगादया प्रत्यय, जो फक आदि है वो उत्तम नड, जैसे नड है, नड किसके अंत में, उत्तम का समास कर लिया नड के साथ में, तो नडंत हो गया है। परम गर्ग और महाशिव, इन शब्दों से प्रातिपदिकों से कथन न भवंती, क्यों नहीं होते हैं। होना चाहिए, अकेले से भी होना चाहिए और तदंत से भी होना चाहिए, जबकि यहां पर उत्तम नड से अपत्य अर्थ में फक प्रत्यय नहीं होता है। फक प्रत्यय नहीं हो सकता, गलत बन जाएगा शब्द। यदि उत्तम नड से कर देंगे तो औत्तम नड, औत्तम नडायन बन जाएगा, नड़ाय कहो, आई नहीं फड़ा खचगाम प्रत्यय, ठीक है, नाडाय, नाडायन बनेगा वो, औत्तम नाडायन, औत्तम नडायन बनेगा, जब वृद्धि आदि करके औत्तम नडायन बनेगा, नडाय का नहीं, नडायन, तो वो गलत है, वो शब्द नहीं है। तो क्यों नहीं होता है, तो इसके लिए कहते हैं कि इसमें ज्ञापक, ये जो परिभाषा है महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में ज्ञापित किया है कि यहाँ पर ये न तदस्त, ये न विदिश तदंत से ये परिभाषा नहीं लगती है। आइएगा, कहते हैं ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधि प्रतिषिध्यते। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन माने किसी सूत्र में किसी प्रातिपदिक का ग्रहण करके कोई कार्य कहा है, वहां तदंत विधि का प्रतिषेध है, वहां ये न विधि तदंत से सूत्र नहीं लगेगा। वहां तदंत को विधि नहीं होती है, जिसको कार्य कहा है उसी को होता है। ठीक है, तो आइएगा, ये परिभाषा महाभाष्य के चौथे अध्याय के प्रथम पाद का जो हमारा 6वें नंबर का सूत्र है, 6वें नंबर का सूत्र हमारा है अनुपसर्जनात् होगा शायद, या उगतश्च पे है। ठीक है, क्या है, उगतश्च, अनुपसर्जनात् तो आगे है, ये उगतश्च सूत्र पे है। चलिए सरल है, क्या कहते हैं, यह व्याकरण
यत्र क्वचित् प्रातिपदिकस्य ग्रहणम उच्चारणम कृत्वा प्रत्ययो विधीयते तत्र तदंत विधिर न भवति। क्या कहते हैं? यह व्याकरण है, इस व्याकरण में माने इस महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है संस्कृत का, वहां उसमें जहां कहीं पर भी प्रातिपदिक को ग्रहण करके उच्चारण करके कोई प्रत्यय विधान किया गया है तत्र वहां पर तदंत विधि नहीं होती है। तस्मात् उत्तम नड़ परम गर्ग महाशिव इत्यादिभ्यः प्रातिपदिक अच्छी करी प्रातिपदिकेभ्यः क्रमशः भाग यई अण इत्येवम् आदयः प्रत्यया न भवन्ति। इसलिए यहां पर तदंत विधि नहीं होती है, इसलिए यहां पर तो इसलिए इन प्रातिपदिकों से फग यही अण आदि प्रत्यय नहीं होते हैं, केवल उनसे ही होंगे, मूल से ही होंगे। ये समझ में आ गया आपको सरल है। अब इसका यहां पर कहते हैं ज्ञापकम चास्याह, इस परिभाषा का ज्ञापक है। ज्ञापक क्या है ये समझ में आ जाएगा। ये अष्टाध्यायी आपके पास में हो तो खोल लीजिएगा, अष्टाध्यायी भाष्य, ठीक है, अथवा मूल अष्टाध्यायी होता अष्टाध्यायी भी। 5वें अध्याय के हमने दूसरे पाद में आपको सूत्र पढ़ाए थे 2, ठीक है। पूर्वादिनि सपूर्वाच्च, ये 5, 2, 86, 87 नंबर इति सूत्र द्वयम्, ये 2 सूत्र इस परिभाषा के अस्तित्व में संकेत है, ज्ञापक है कि ये परिभाषा को महर्षि पाणिनि स्वीकार करते हैं। ये महर्षि पाणिनि जी अपने सूत्रों की रचना से संकेत में बता रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? यदि ही पूर्व शब्दात् विहितः इनिः तदन्तादपि स्यात् तर्हि पूर्वादिनेः इत्यनेनैव सर्वं कृतार्थं स्यात् पुनः सपूर्वाच्च इति पृथक वचनेन ज्ञायते न भवत्यत्र तदंत विधि। चलिएगा मैं आपको इसका अर्थ पढ़ के भी बता देता हूँ, ठीक है, मैं ही पढ़ के बताता हूँ, आपका पुस्तक ना हो तो कोई बात नहीं। देखिएगा, ये सूत्र है पूर्वादिनी है। पूर्वादिनी का अर्थ है यहाँ पर प्रथमा समर्थात पूर्व प्रातिपदिकात अनेन इति एतस्मिन् अर्थे इनिः प्रत्ययो भवति। क्या? प्रथमा समर्थ जो पूर्व प्रातिपदिक है उससे अनेन माने अनेन माने इससे, इस अर्थ में क्या है, इन्हीं प्रत्यय कहा। क्या कहा है जी? इससे पूर्व शब्द से इन्हीं प्रत्यय कहा है, इससे, ठीक है। फिर आगे सूत्र बनाया सपूर्वाच्य। सपूर्वाच्य का अर्थ समझ लीजिएगा। सपूर्वाच्य का अर्थ है कि विद्यमान पूर्वात प्रथमा समर्थात पूर्वांत प्रातिपदिकात अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इनिः प्रत्ययो भवति। इसी इसमें से पूर्वादिनी की पूरे की अनुवृत्ति आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं, हाँ ठीक है, कि पूर्व शब्द कैसा होना चाहिए, उसके पूर्व में कोई शब्द हो, माने पूर्व शब्दांतात प्रातिपदिकात प्रथमा समर्थात, अर्थात इससे पूर्व में और कोई भी शब्द हो तो ऐसे शब्द से, ऐसे पूर्व से भी इन्हीं प्रत्यय हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब मानिएगा हमारे पास में येन विधिस् तदन्तस्य परिभाषा सूत्र है। अब वो परिभाषा है तो मानिएगा इस सूत्र को हम हटा देते हैं, इसको नहीं मानते।
अब क्या होगा, पूर्वादिनी इसी सूत्र से क्या है, पूर्व अकेले से भी प्रत्यय हो जाएगा और पूर्व जिसके अंत में है उससे भी प्रत्यय हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा तदंत विधि से। जैसे इसका उदाहरण दिया है सपूर्वाच्य का, जैसे कृत पूर्वी कटम, तो कृत पूर्वी में कृत शब्द पूर्व में, पूर्व शब्द से, तो उससे भी तदंत विधि से हो जाएगा। और पूर्वी, ये पूर्वी आदि हैं वो भी बन जाएंगे। इतना तदंत विधि यदि है, इस तद्धित के प्रकरण में यदि तदंत विधि चल रही है, तदंत विधि का सूत्र एन विधि तदंत से यदि कार्य करता है, तो फिर इस सूत्र की बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु महर्षि पाणिनि जी को यह सूत्र बनाना पड़ रहा है। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं कि यहां पर तद्धित के प्रकरण में हम जिस प्रातिपदिक को लेकर के विधि करेंगे उसी को होगी, तदंत को नहीं होगी। इसलिए एन विधि तदंत से इस प्रकरण में नहीं लग पा रहा था, तो हमें अब पूर्व शब्द से पूर्वांत से भी विधान करना था, तो उसके लिए यह सूत्र बनाना पड़ा कि पूर्व शब्द अंत में जिसके उससे भी इन्हीं हो जाए। बस सरल ज्ञापक है, कोई परेशानी नहीं। तो बस ये समझा दिया कि यदि ही पूर्व शब्दात वेता इन्हीं, माने यदि पूर्व शब्द से वेद जो इन्हीं है, तदंतात अपि स्यात्, तदंत से भी हो जाए। अरे पूर्वादिनी इति अनेनैव सर्वम कृतार्थम च, इसी से सारा काम सिद्ध हो जाएगा। इसका और इसका दोनों के उदाहरण सिद्ध हो जाएंगे। पुनः सपूर्वाच्य इति पृथक वचनेन ज्ञायते, जो फिर अलग सूत्र पड़ा हुआ है उससे ज्ञापित होता है कि न भवति यत्र तदंत विधि, अर्थात तद्धित प्रकरणे तदंत विधि ही न भवति। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए और बताते हैं। ये वैसे जो आगे ये बात लिखी है, ये बात हमने पहले पढ़ ली है 30वीं परिभाषा पर। वैसे इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दी है, मुझे तो यहाँ पर इसका कोई वो लगता नहीं, केवल स्मरण कराने के लिए लिख दिया है। ठीक है, ये 30वीं परिभाषा हमने पढ़ाई थी ना, पदांगाधिकारे तस्य तदंतस्य च, उसी से रिलेटेड बात ये हमने पहले पढ़ लिया है, पर यहाँ पर रख दिया है। ये मैंने पढ़ते समय यहाँ पर कट कर लिया है इसको, वास्तव में कि यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिखा हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ, ये परिभाषा का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, वो ये परिभाषा का जो विषय है वो वहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रखें। अस्याश्च परिभाषायाः ज्ञापकं प्रत्यय विधि प्रकरणस्थम अस्ति इति कृत्वा प्रत्यय विधौ एव परिभाषेयं प्रवर्तते। अब करें, अस्या परिभाषाया ज्ञापक, माने इस परिभाषा का ज्ञापक प्रत्यय विधि प्रकरणस्थ ही है। माने कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये ऊपर वाली परिभाषा बता रहे हैं, ये केवल प्रत्यय के विधान तक ही सीमित है। बस प्रत्यय का विधान करने में ही लगेगी ये परिभाषा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अभी बात बता रहे, समझिएगा। प्रत्यय विधौ एव परिभाषा इयं प्रवर्तते, माने ऊपर वाली। तस्मात्, इसलिए महान इति यथा तथा परम महान इत्यत्र, अथ च स्वसा इति यथा तथा परम स्वसा इत्यत्रापि क्रमशः शांतमाता अपत्रिंत्रिच इत्यादिना दीर्घत्वं भवत्येव। अब ये तो कोई प्रत्यय का है ही नहीं भाई, वो तो जब ये प्रत्यय के विधान में सूत्र है तो प्रत्यय के विधान में भी जापित होगा। ये तो दीर्घ करने का विषय है, तो हमने ठीक है पढ़ लिया वहां पर। यहाँ पर तो पदांगाधिकारे तस्य तदंत से चाह, उत्तर पद के अधिकार में और अंग के अधिकार में तो तदंत का ग्रहण होता है, तो होता ही, वो तो परिभाषा बनाई दी। अब फिर दोबारा यहाँ कहने की क्या कोई जरूरत नहीं है, बताइएगा, कोई जरूरत नहीं। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हटाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया हो कि तस्मात, इसलिए महान, जैसे महान में महत सु, और वहां पर क्या हो जाता है, उसको शांत माता संयोग से दीर्घ हो जाता है, और महत अंत में जिसके उस समुदाय में जब महत होगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो तदंत विधि का ग्रहण होता है। परम महान यहाँ पर भी हो गया, वैसे स्वसा स्वश्री यहाँ पर कहा है स्वसा, ऐसे ही परम स्वसा यहाँ पर भी दीर्घ हो गया। यहाँ क्रमशः शांत माता संयोग से अपत्रिंत्रिच स्वश्री यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये
स्वश्री से परम स्वश्री का भी ग्रहण हो जाएगा, महत से परम महत का भी ग्रहण हो जाएगा इत्यादि ना दीर्घत्व बहुत सेवा, ये तो उसी परिभाषा का विषय है। ठीक है, चलिएगा ये इसको अब मेरे हिसाब से आप यहां से हटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये परिभाषा हो गई हमारी। अब है हमारी अगली परिभाषा, सरल है, ये भी आपको कठिनता नहीं आएगी। जो हमने आपको एक परिभाषा पढ़ाई थी पिछली कक्षा में, व्यपदेशिवत एकस्मिन, ये पढ़ाई थी, माने अनेक में विधान किया हुआ कार्य हम एक में भी कर सकते हैं। व्यपदेशी मतलब गौण व्यवहार करके, ठीक है, उपलक्षण मान करके। आइएगा, तो ये उसी का अपवाद है, ये उस परिभाषा की ये अपवाद परिभाषा है। क्रतुक्थादि सूत्रांता ठक इत्यादि ना ठक इति तदस्मिन् अधिकमिति दशांता डह इति च डह प्रत्ययो विधीयते। ठीक है, क्रतुक्थादि सूत्रांता ठके सूत्र है, देख लीजिए ठक प्रत्यय करता है। एक क्रतु शब्द है, उक्थादि शब्द और सूत्र शब्द अंत में है जिसके, उनसे क्या करता है ठक प्रत्यय। तदस्मिन् अधिकम इति दशांताड्डा, ध्यान रखें, तद अस्मिन अधिकम, ये यहां पर दश शब्द से, दश शब्दांत से डा प्रत्यय होता है, पढ़िएगा वहीं पर, हर चीज तो नहीं पढ़ेगा बतानी। इति डा प्रत्ययो विधीयते तद एतद विचार्यते, माने वह इस प्रकार से विचार किया जाता है, विचार इस पर विचार करते हैं। व्यपदेशिवत एकस्मिन् इति परिभाषया केवलात् सूत्र प्रातिपदिकात् तथा च केवलात् दश प्रातिपदिकात् यथोक्तम प्रत्ययः कथन न भवति इति भवति यम ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये सूत्रों ने, अब यहां पर हम ये ड प्रत्यय कर रहे हैं, ठक प्रत्यय कर रहे हैं, तो ये कहते हैं व्यपदेशिवत एकस्मिन्, जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, इस परिभाषा से केवल सूत्र प्रातिपदिकात्, ये जो सूत्र पढ़ा हुआ है इसमें सूत्र, इसका ये अर्थ मैं पूरा पढ़ के बताता हूं, चलिए। ये है, अच्छा ये था यहां पर द्वितीय समर्थेभ्य कृतु विशेषवाचिभ्य उक्तादिभ्य सूत्रांतेभ्य, तो अंत शब्द का संबंध केवल सूत्र के साथ में है, तो इससे क्या है, तो प्रातिपदिकेभ्य अध्ययन वेदनयोः कर्तरि अभिधेय ठक प्रत्ययो भवति। तो यहां पर तो कोई परेशानी नहीं है, यहां पर कोई विषय नहीं है। यहां पर कहा है सूत्रांतात, सूत्र अंत वाला, तो इनका कहना है कि इस परिभाषा से केवल जब सूत्र प्रातिपदिक होगा तब प्रत्यय और दश, ये दशांतात का दशांत वाला, तो व्यपदेशीवत भाव से क्या है, दश अकेले में भी अंत का व्यवहार हो जाएगा। तो दश प्रातिपदिक से यथोक्तम, माने जो कहा है ठक और ड प्रत्यय कथन न भवती, क्यों नहीं होते, अर्थात अकेले दश प्रातिपदिक से, अकेले सूत्र शब्द से ये ठक और ड प्रत्यय नहीं होते, ये सिद्धांत नहीं होते। परंतु क्यों नहीं होते भाई, इस परिभाषा से तो अनेक में कहा हुआ कार्य हम विपदेशीवत भाव से एक में भी मान लेते, एक में भी अंत और आदि का व्यवहार कर सकते हैं। जो अंत और आदि का व्यवहार एक से अधिक में होता है
तो हम एक में भी कर सकते हैं, ये परिभाषा में बताया था। तो क्यों नहीं होता है प्रत्यय, इसका आगे उत्तर बता रहे हैं कि 33वीं परिभाषा है व्यपदेशीवत भावो प्रातिपदिकेन। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो व्यपदेशीवत भाव हमने कहा है, व्यपदेशीवत एकस्मिन, वो अप्रातिपदिकेन अर्थात प्रातिपदिक के ग्रहण के साथ वो परिभाषा नहीं कार्य करती है। प्रातिपदिक को लेकर के कोई कार्य कहा जा रहा है, उसके साथ व्यपदेशीवत भाव नहीं होता है, ऐसा हमें जानना है। ठीक है, ये परिभाषा 1:172 पर उसी पर है। व्यपदेशीवत भाव प्रातिपदिकाधिकार वर्जम प्रवर्तते, अर्थात चतुर्थे पंचमे वाध्याये व्यपदेशीवत भावो न भवति। व्यपदेशीवत भाव है वो प्रातिपदिक के अधिकार को छोड़ करके ही कार्य करता है, अर्थात चौथे और पांचवें अध्याय में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अभी जो प्रत्यय दिखाए थे वो चौथे और पांचवें अध्याय के। तो व्यपदेशीवत एकस्मिन के साथ में हमें ये परिभाषा भी ध्यान रखनी होगी। तस्मात् केवलात् सूत्र प्रातिपदिका ठक प्रत्यय केवलाच्च दश प्रातिपदिका डह प्रत्ययो न भवति। इसलिए केवल अकेले सूत्र से ठक और केवल अकेले दश से ड प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि हम व्यपदेशीवत लगता ही नहीं है। जब सूत्र अंत में होगा और दश अंत में होगा तभी उससे प्रत्यय होगा। ठीक है, अब आइएगा इसका ज्ञापक देख लेते हैं। अस्याश्चापि परिभाषाया ज्ञापकम पूर्वादिने सपूर्वाच्च इति पूर्व परिभाषा ज्ञापक विषयम सूत्रद्वयमेवास्ति। इस परिभाषा का भी ज्ञापक वही दो सूत्र हैं, पूर्वादिने सपूर्वाच्च। उससे वो भी परिभाषा निकल गई, ये भी निकाल देंगे। ठीक है, क्या है बताते हैं। तो वही कहा पूर्वादिनी सपूर्वाच्च इति पूर्व परिभाषा ज्ञापक विषय, पूर्व परिभाषा का ज्ञापक विषय सूत्र दो थे वही है। कहते हैं कथम, भाई कैसे हैं। तो अब यहां पर कहते हैं पूर्वादिने सपूर्वात इति एक योगेन सिद्धे यद योग विभागम करोति। ये यहां पर ऐसा लिख रहे हैं, इनका यहां कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्वादिने ही और सपूर्वात, इन दोनों सूत्रों के स्थान पर हम एक सूत्र बना देंगे, एक सूत्र से ही कार्य हो जाए। यदि ये वाली परिभाषा ध्यान रखेंगे, कौन सी, व्यपदेशीवत भावो अप्रातिपदिकेन, ये परिभाषा नहीं है, थोड़े से देर के लिए मान लीजिएगा नहीं है, तब महर्षि पाणिनि की दृष्टि में यदि वो परिभाषा ना होती तो महर्षि पाणिनि इन दोनों सूत्रों का एक सूत्र बनाते। ठीक, क्या है सपूर्वात इति एक योगेन, यहां पर ये वास्तव में ऐसा जो लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पर आपको यही समझना है कि ऐसा एक योग, माने ऐसा माने अभी इसमें ऐसा का ऐसा ही नहीं रहेगा, इसमें अलग प्रकार से बनाएंगे। यहां पर बना जैसे पूर्वांता दिने ऐसा सूत्र बनाते, ऐसा एक सूत्र बना देते ऐसा, तो उसमें क्या दोनों सूत्रों की आवश्यकता नहीं होती, एक से ही काम चल जाता और दोनों शब्द सिद्ध हो जाते। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे दोनों सूत्रों को मिलाकर के उसका स्वरूप ऐसा बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पूर्वादिनी सपूर्वात अर्थात इति एक योगेन सिद्धे, इन दोनों के स्थान में मानो ऐसा सूत्र हम बना लेते तो एक योग से ही, एक सूत्र से ही कार्य सिद्ध हो जाता, अर्थात जो उसके दोनों के उदाहरण वो सिद्ध हो जाते। क्योंकि पूर्वांतादिनी पूर्व अंत से हो जाता है और व्यपदेशीय भाव से पूर्व अकेला होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं
यद योग विभागम करोति, फिर भी जो योग विभाग करते हैं, सूत्रों को दो पढ़ते हैं महर्षि पाणिनि, इसका मतलब परिभाषा है। अर्थात इस प्रकरण में प्रातिपदिक के अधिकार में व्यपदेशी भाव नहीं होता है, इसलिए यहां पर पूर्वांतादिनी ऐसा सूत्र बना देंगे तो पूर्वांताद से ही होगा, पूर्व अकेले से नहीं हो सकता, इसलिए दो सूत्र बनाए हैं अलग अलग। एक योगे ही पूर्वांतादिनी इति विद्यमान पूर्वात पूर्व प्रातिपदिकात इनि प्रत्ययो भवति इति इस सूत्रार्थे समाश्रियमाणे केवलात् पूर्व शब्दात् व्यपदेशीवत् भावेन सिद्धम इष्टम स्यात्। भाई पूर्वांतादिनी ऐसा सूत्र एक बना देते महर्षि पाणिनि जी, और क्या विद्यमान पूर्व, पूर्व में विद्यमान कोई शब्द है उससे भी पूर्व, ऐसे पूर्व प्रातिपदिक से भी नहीं प्रत्यय हो जाएगा, और सूत्रार्थे समाश्यमाणे, और ठीक है, और सूत्र के अर्थ में समास केवल पूर्व शब्द व्यपदेशी भाव से उसमें भी हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इन्हीं भवती इति ही सूत्रार्थे समाश्यमाणे, माने इस प्रकार का सूत्र अर्थ का आश्रय लेने पर या लेते हुए सानच का है, तो ऐसे इस प्रकार से इसका अर्थ करते हुए एक तो पूर्व शब्द पूर्वांत से भी हो जाएगा और पूर्व अकेले से भी हो जाएगा, क्योंकि व्यपदेशित भाव है परिभाषा हमारे पास में। इष्टम सिद्धम से इष्ट सिद्ध हो जाए। सिद्धे सती योग विभागम कुर्वाणा आचार्यो ज्ञापयति प्रातिपदिकेन व्यपदेशिवत् भावो न भवति। सिद्धे सती, फिर भी सिद्ध हो रहा है, फिर भी महर्षि पाणिनि जी उस सूत्र के दो सूत्र बना रहे हैं, योग विभाग कर रहे हैं। योग विभाग माने सूत्रों का विभाग, योग दर्शन का विभाग नहीं, योग माने सूत्र का विभाग करते हुए आचार्य जापित कर रहे हैं कि प्रातिपदिकेन, प्रातिपदिक के साथ माने प्रातिपदिक के अधिकार में व्यपदेशीवत् भावो न भवति, माने व्यपदेशीवत् भाव नहीं होता है, इसलिए अब ये दो सूत्र बनाने पड़ेंगे। अब इससे दो परिभाषाएं निकालनी है आपने क्या ये यहां पर निकाल दी ना। एक तो ग्रहणवता तदंत विधि भी नहीं होती है, और क्या है, तदंत विधि भी नहीं होती है। पहले ग्रहणवता प्रातिपदिक तदंत विधि प्रतिषिद्धते, उसका निषेध भी हो गया, माने वो नहीं माननी चाहिए, और व्यपदेशीवत् भाव भी नहीं होता है। ये कुल मिलाकर के दोनों परिभाषाएं एक ही बात को तो कह रही हैं, तदंत विधि और वो ये व्यपदेशीवत् भाव, तो दोनों का ज्ञापक यही निकला। ठीक है, अब आगे जो लिखा है इन्होंने, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है जो बात अभी यहां समझाई है उसी बात को फिर रिपीट कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। मैंने पढ़ते समय ये काट लिया है, जो पढ़ाने वाले उनके साथ में विचार मंथन करके इसको हमने कहा ये यहाँ पर उचित नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूं। अथवा कहने का मतलब तो यह है कि एक दूसरा तरीका भी, पर दूसरा तरीका कोई नहीं है, वही तरीका है। अत्र ज्ञापक दिशा ही एवं अवगंतव्या, माने ये ज्ञापक दिशा मान ज्ञापक का प्रकार इस प्रकार से जाननी चाहिए। यदि ही प्रातिपदिकाधिकारे व्यपदेशीवत् भाव स्यात् चेद आचार्य पूर्वांतादिनी इति सूत्र रचनाम विदध्यात्। ठीक है, क्या कह रहे हैं, यदि प्रातिपदिक के अधिकार में व्यपदेशीवत् भाव होता है तो आचार्य उस सूत्र के स्थान में क्या करते, दोनों पूर्वांतादिनी इति सूत्र रचनाम विदध्यात्, इस प्रकार से सूत्र बनाते। केवलाद ही व्यपदेशीवत् भावेन स्यादेव, पूर्व अकेले से प्रत्यय करना, वो अकेले से भी हो जाता व्यपदेशीवत् भाव से। तदेवं लघीयसा न्यासेन सिद्धे यत सूत्र द्वयं निर्मिमीते तज्ज्ञापयति न भवति प्रातिपदिकेन व्यपदेशीवत् भाव। तद, इस प्रकार से लघीयसा माने छोटे पाठ के द्वारा सिद्ध होने पर, सूत्र का छोटा पाठ कर दिया सिद्ध होने पर, यत सूत्र द्वयं निर्मिमीते, दो सूत्रों का निर्माण कर रहे हैं, इससे ज्ञापित कर रहे हैं आचार्य कि प्रातिपदिक के साथ में व्यपदेशी भाव नहीं होता है। अब इसमें और उसमें क्या अंतर, वही तो बात है, एक बात तो यही तो बात कही थी भाई, इस बात को तो यहाँ पर यहाँ का पूर्वांतादिनी और वो यहाँ पर कह दिया था इन्होंने, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है जी। ठीक है,
तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हटा लीजिएगा। अभी पुस्तकें कोई नहीं प्रकाशित कर रहा, यदि हमारे साथ कोई विचार विमर्श करे तो हम उनको सुझाव दें, और हमारे पास, हम तो इसको प्रकाशित भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लेखक हैं, और कौन पचड़े में फंसेगा, हम तो केवल पढ़ा दे रहे हैं जी, ठीक है, अच्छी प्रकार से आपको आप में से किसी को छपवानी हो तो ये जो गुरु जी हैं आचार्य प्रद्युम्न जी, उनसे जाकर के आप मिल सकते हैं ठीक है, वो आपको अनुमति दे दें तो छपवा लीजिएगा, है, क्योंकि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तो हम क्यों गुरु जी के पास में जाएं। गुरु जी हमको छापने की अनुमति तो दे देंगे, पर पैसे तो नहीं है, छापेंगे कैसे, क्योंकि बड़ी पुस्तक है, इसको छापने के लिए कम से कम 2-3 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि इसकी हम 2000 प्रतियां भी छपवाएंगे तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। हाँ, और कोई यदि संपन्न व्यक्ति तैयार हो जाए कि लो मैं छपवा देता हूं एक बार, ठीक है, बाद में बिकेगी, धीरे धीरे बिकती है पुस्तकें, यदि 2000 प्रतियां छपवाई तो कम से कम 10 साल में बिकेगी। कोई ऐसी पुस्तक तो नहीं उपन्यास की रातों रातों में सेल हो जाए इसका रख रखाव बहुत कठिन काम होता है, जब करते तब मालूम पड़ता है। तो कोई यदि तैयार हो जाता है, यदि अपने किसी परिजन की स्मृति में छपवाना चाहता है तो हमसे संपर्क करेंगे, तो हम गुरुजी के पास उनको ले जा सकते हैं। इतना काम तो मैं कर सकता हूँ, गुरुजी से उनको मिलवा सकता हूँ तो गुरुजी ये आपकी पुस्तक को छापना चाह रहे हैं, ठीक है, इतना काम मैं कर सकता हूँ, बाकी दूसरा काम मैं नहीं करूंगा। बाकी मेरा काम ये पढ़ाने का पढ़ा दिया मैंने। आइएगा, ये कहते हैं, अब यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं, इस बात को थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इदं त्वत्रावधेयम, माने इदम माने इस बात को, तो माने तो, अत्र माने यहाँ पर, इस विषय में, अवधेयम माने जानना चाहिए, निर्णय करना लेना चाहिए, माने यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? यत्र प्रातिपदिकस्य साधारणं रूपम गृह्यते तत्रैवेयं प्रवर्तते। इस बात को समझना है आपको, मैं समझाता हूँ। यहां पर कहते हैं गुरुजी, जहां पर प्रातिपदिकस्य असाधारण रूपम गृह्यते, यत्र माने यस्मिन् सूत्रे, जिस सूत्र में प्रातिपदिक जो सूत्र में प्रातिपदिक को ग्रहण किया गया है, ध्यान रखेंगे, उस प्रातिपदिक को किस रूप में किया है? असाधारणम। असाधारणम का अर्थ हो गया विशेष रूप में। क्या है? विशेष रूप में। जैसे मानिएगा अभी 10 शब्द पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 10। दूसरा पढ़ा था आपका सूत्र। सूत्र था, क्या था? ये था हमारा, हाँ, सूत्र। ये सूत्र, ये उस जो अष्टादश सूत्र में ये शब्द पड़े हुए 10 और सूत्र, ये क्या है? अपने आप विशेष है, ठीक है। 10 से 11 का ग्रहण नहीं हो रहा। 10 माने 10, सूत्र माने सूत्र, सूत्र शब्द। इसको कह रहे हैं कि जिन सूत्रों में प्रातिपदिक का असाधारण रूपम गृह्यते, अब माने इन सूत्रों में, इस रूप में प्रातिपदिक का ये जो पाठ किया गया है, ये असाधारण रूप है इन शब्दों का। ये सामान्य नहीं है, क्या है? असाधारण। तत्र एव इयं प्रवर्तते, माने जिन सूत्रों में जिन प्रातिपदिकों को लेकर के, जिन प्रातिपदिकों को विशेष रूप, विशेष स्वरूप से ग्रहण किया गया है, उन्हीं सूत्रों के विषय में इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है। ये भी ध्यान रखना। तस्मात्, इसलिए, उगितश्च इति उगिदन्तात् विधीयमानो गीप यथा अति भवति इत्यत्र भवति तथा व्यपदेशिवद् भावेन भवति इत्यत्रापि भवत्येव। देखिए, इसलिए क्या हो गया, यहां पर बता रहे, इसलिए जैसे उगितश्च ये सूत्र है, इसने ये कहा कि उक इत है जिसका ऐसे से
स्त्रीलिंग में गीप होता है, यही तो कहा भाई। उक 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 का अर्थ क्या, प्रत्यार है? ओ और रिल री ये वर्ण है इत जिसके, वो उगित हो गया। अब यहां पर क्या, उगित, उगित कहने से किसी विशेष का बोध नहीं हो रहा, किसी विशेष का बोध नहीं हो रहा कि उगित प्रत्यय ले या उगित शब्द ले। इसलिए इस सूत्र में जो उगित उगित पड़ा हुआ है ये क्या है, इससे जिसका ग्रहण होगा तो उसका ये सामान्य ग्रहण है, विशेष ग्रहण नहीं है। इति उगितन तात विधीयमान, उगितन से विधिन जो गीप है वो जिस प्रकार से अति भवती माने अति भवती, अति भवत, जैसे अति भवत शब्द है यहां पर होता है तदंत विधि से। क्या है उगिदंत मन, ये क्या है भवत शब्द क्या है, इन्होंने उणादि में इसको अव्युत्पन्न पक्ष मान के बात कर रही है। अव्युत्पन्न पक्ष में, व्युत्पन्न पक्ष में तो भवत शब्द क्या है, उगित है, भवत शब्द ही उगित है। परंतु अव्युत्पन्न पक्ष में जो भवत शब्द हम लेते हैं वो भावत्तु, भावत्तु या भावत्तु इस प्रकार का शब्द अव्युत्पन्न लेकर के उसके ऊ की संज्ञा करते हैं। और व्युत्पन्न पक्ष में तो इसको डप्तु प्रत्यय होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अति भावती यहां पर ये शब्द क्या है, भावत शब्द उगित मान करके यहां पर हमने इसका अर्थ किया उगिदंता। तो ये क्या हो गया, वो माने उगित माने भवत शब्द उगित है, तो उगित होने से ये अंत में है अति भावत, तो यहां पर गीप हो गया। इत्यत्र भवती जिस प्रकार से यहां होता तथा उसी प्रकार से व्यपदेशीवत भावेन, वैसे ही भावती यहां पर भी क्या, यहां पर भी भावत, भावत शब्द उगित है, ठीक है। अब व्युत्पन्न पक्ष को लेकर के कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, व्युत्पन्न पक्ष को लेकर के नहीं कर रहे। तो यहां पर ये अकेला ही, ये उगितंत तो है नहीं। क्या है आपके दिमाग में जो अधिकतर रहता है भवत शब्द कैसा रहता है, आपके में रहता है व्युत्पन्न, तो ये अव्युत्पन्न पक्ष को लेकर के यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इत्यत्रापि भवती यहां पर भी हो जाता है, यही अपने आप में अंत है, यही आदि है। अब उगित इति ही तत्र सूत्रे प्रत्ययोपि संभाव्यते प्रातिपदिकम अपि, ध्यान रखेंगे। उगित यहां पर यह सूत्र बड़ा उगित, उगित क्या है सूत्र में, इति ही तत्र सूत्र, सूत्र में उगित प्रत्यय भी हो सकता है। भाई उगित प्रत्यय बहुत सारे जिनका, जिनमें से उक उ की संज्ञा हुई है, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं। आप यहीं पर देखेंगे इस उगित अष्ट में ये जैसे पचंती क्या है, ये पा चा और ये ता, ये क्या क्षत्रिय है, क्या है ये क्षत्रिय प्रत्यांत है, क्षत्रिय में री की संज्ञा हो गई सखी, तो ये क्या है उगित शब्द है वास्तव में, उगित ये प्रत्यय है, उगित ये उगित प्रत्यय है, तो ये उगित प्रत्यांत शब्द बन गया। तो यहां पर उगित से उगित कोई शब्द भी लिया, वो प्रत्यय भी लिया जा सकता है, और संभाव्य के संभाव ठीक आ गई प्रातिपदिकम अपि, और जैसे ये प्रातिपदिक ले लिया था भवत शब्द, यहां पर उगित प्रातिपदिक ले लिया। और भी गण पाठ में अनेक उगित शब्द है, ठीक है। तो यहां पर उगित से उगित प्रत्यय का भी ग्रहण हो सकता है, उगित प्रातिपदिक का भी ग्रहण हो सकता है, इसलिए यहां पर इस सूत्र में उगित क्या है, सामान्य निर्देश। अब शिक्षक भी बंद होने वाली है, कक्षा भी बंद होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर सूत्र में सामान्य, इसलिए यहां पर यह परिभाषा काम नहीं करेगी।
व्यपदेशिवत भावो अप्रातिपदिके न, ये काम नहीं करेगी। ठीक है, तब प्रातिपदिका वहां प्रातिपदिक जैसे है, मैंने अव्युत्पन्न पक्ष में ये प्रातिपदिक लेकर के आपको दिखा दिया। और गणपाठ में अनेक शब्द हैं इस प्रकार, तो ये परिभाषा होगी। ठीक है जी, चलिए 2 परिभाषाएं होगी। ठीक है जी, समझिएगा, जो जो मैं कटाता चला उसको कटवा लीजिएगा, ठीक, काट लीजिएगा। अब हमारी अगली परिभाषा है यस्मिन विदिश तदा दावल ग्रहणे। ये हमने अष्टाध्यायी पढ़ाते समय 1-2 बार इसका प्रयोग किया है। ठीक है, अब पूरी तरह से समझ लेंगे। सर्वेभ्यो नमः।